नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे थोड़ी देर पहले तक बिहार में सभी सियासी दलों ने खूब सुबह से चुनाव प्रचार किया। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। कम से कम चुनावों में तो जनता ही जनार्दन होती है, यानी भगवान। जनता चाहे तो किसी को नेता, पार्टी को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक का सफर तय करा दे। इसलिए प्रचार के आखिरी वक्त तक हर पार्टी ने अपने जनार्दन को रिझाने, मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनावी वादों का दौर भी चला तो आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुए। नतीजे के लिए बस 5 दिन का इंतजार, फिर साफ हो जाएगा कि जनता को किसने रिझाया और जनता ने किसको बिहारी बाबू बनाया। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। जनता को रिझाने, अपने पाले में करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मतदाताओं को साधने के लिए दिन भर रैलियों, जनसभाओं का दौर चला। पहले चरण से लेकर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार तक जंगलराज, कट्टा, बंदूक, बेरोजगारी, पलायन, घुसपैठ जैसे मुद्दे छाए रहे। एनडीए ने जंगलराज, कट्टा, घुसपैठ जैसे मुद्दों के जरिए महागठबंधन को घेरने की कोशिश की तो महागठबंधन ने बेरोजगारी, पलायन और वोट चोरी जैसे मुद्दों के जरिए पलटवार किया। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को छेड़कर पिछड़ी जातियों को साधने का तुरुप का इक्का चल दिया। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। तेजस्वी ने 65% आरक्षण की बात कहकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए लालू यादव के महिला आरक्षण बिल को फाड़ने का जिक्र किया। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद। सीमांचल की 24 सीटों पर एनडीए से लेकर महागठबंधन तक पूरा जोर लगा रहा है। पूर्णिया पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर जैन जी को फोकस करने की कोशिश की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील की महिला की फोटो, 1-2 बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। राहुल के वोट चोरी के मुद्दे को आरजेडी सांसद मीसा भारती सही ठहरा रही हैं। मीसा भारती ने बेरोजगारी और पलायन की बात कहकर एनडीए पर हमला भी बोला। बिल्कुल बिल्कुल सही आरोप लगाया है, क्योंकि देखिए इसका सबूत भी दे रहे हैं। आपने देखा समस्तीपुर में किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली है और वहां से आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। इसमें
जो इनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और आप सीसीटीवी देखिए, जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। अभी मैं घर से निकली हूँ तो मैंने देखा दानापुर की सीसीटीवी घंटों से बंद पड़ी हुई है। तो आखिर सीसीटीवी बंद करके ये कर कौन रहा है, तो क्या काम कर रहे हैं? शनिवार को सीमांचल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर महागठबंधन को घेरने की कोशिश की, तो रविवार को सासाराम और अरवल में भी फिर से आरजेडी कांग्रेस पर घुसपैठियों के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कहकर हमला बोला। आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी, घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? ना, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है, घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला है। शाह के घुसपैठ वाले बयान पर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधा, तो रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी पलटवार कर दिया। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है, बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मधुबनी में जनसभा की। उन्होंने लालू राबड़ी सरकार में 30,000 अपहरण का आरोप लगाते हुए आरजेडी पर हमला बोला। आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे। सीमांचल के 4 जिले मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। 2020 में इन इलाकों से 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार बुर्का की आड़ में फर्जी वोट का मुद्दा उठा रहे हैं। वोट डालने जाएंगी वोटिंग के दिन, तब उनका बुर्का तो छुपाने का काम उस दिन किया जाएगा ना भाई। अरे इस बिहार में बुर्का में पहले लड़के बुर्का में घुस करके वोट डालते थे बोगस। अब इनको, ये पाकिस्तान है जो इस्लामिक कानून है। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी सेविका को लगा दिया है बुर्का उठाने के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो उठवाया और उठवाते रहूंगा। ये कौन सा नौटंकी है? सरकारी योजना लेने में, चेहरा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, अब वोट डालने में चेहरा दिखाने में दिक्कत है, वहां इस्लामिक कानून आ जाएगा। लालू के कुनबे से बेदखल किए गए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपना नया दल बनाकर एनडीए और महागठबंधन से टक्कर लेने में लगे हैं। महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप अपने चुनाव अभियान को 100% सफल बताते हुए बिहार में बदलाव का दावा कर रहे हैं। जाहिर है बिहार चुनाव में बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता ही करेगी।
जीतने का दावा एनडीए भी कर रहा है और महागठबंधन भी, लेकिन सत्ता का स्वाद तो किसी एक को ही मिलेगा। 14 नवंबर तक इंतजार करना होगा कि जनता को आखिर कौन साथ पाया और बिहार का असली बिहारी बाबू आखिर कौन बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें।